रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो बताना चाहता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। उसमें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, आपने ये याद रखने हैं। उसमें फ़र्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी तो आपके रेट को आप सुनकर आपके माइंड में ये आना चाहिए कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है। स्पीड होती है हमेशा कि वो कितना जो है वो यूटिलाइज़ हो रहा है कितने टाइम में। मींस कि जब टाइम की हम लिमिट लगा देते हैं तो वो उसकी स्पीड बन जाती है, तो यही इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है जी, स्पीड ऑफ रिएक्शन कि कितनी तेज़ी से जो है वो रिएक्शन चल रहा है। और सेकंड जो है वो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एक्टिव मैसेज, एक्टिव मैस, एक्टिव मैस। अब एक्टिव मैस ऐसे मैस को कहते हैं जो किसी भी रिएक्टेंट का मैस हो और वो रिएक्शन में अपना रोल अदा कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है 2 मोल ऑफ वाटर H2O। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिव मैसेज हैं, हाइड्रोजन का एक्टिव मैस है 2 मोल। ठीक है जी, 2 मोल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं वो और रिएक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एक्टिव मैस कितना है 1 मोल। 1 मोल जो है वो एक्टिव मैस है, वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है जी। इस तरह ये हमारे पास एक्टिव मैस हैं। ऐसे मैस जो कि ऐसे मैस किसी भी रिएक्टेंट के जो कि इन्वॉल्व हों किसी रिएक्शन में, ठीक है जी, कोई नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम एक्टिव मैस कहेंगे। हम इसकी सिंपल एक कॉमन एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक है, आपने उसकी जो टैंक है वो पेट्रोल से फ्यूल से फिल कर ली है। ठीक है। अब आप उसको फिल करवा के आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं। अब उस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हुए आपने जितना फ्यूल यूटिलाइज़ किया, इस्तेमाल किया, वो टोटल फ्यूल का एक्टिव मैस होगा जो यूटिलाइज़ हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पर रिएक्शन में बचे कि जो आपके पास टोटल हाइड्रोजन होंगे उसमें से जितने हाइड्रोजन यूटिलाइज़ होंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और नई प्रोडक्ट बनाएंगे, वो उतना मास जो होगा वो क्या होगा, एक्टिव मैस। ठीक है जी, सिंपल ये एक्टिव मैस था। और इसमें ये एक्टिव मैस हमेशा भी जब भी हम ये बात करेंगे, यहाँ पर हम चैप्टर चूँकि पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इसका मतलब हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जब उसमें बैलेंस आ जाए, दोनों साइडों पर बैलेंस आ जाए। ठीक है जी। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा किस में आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे उनमें ही ये केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है जी। और रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको ये चीज़ें नोट रखनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और प्लस रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, ये 2 रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चे इन 1869 में 2 साइंटिस्ट थे जो नॉर्वेजियन थे, नॉर्वे के रहने वाले थे, CM गुलबर्ग एंड पीटर वेग। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉ पेश किया था। अब इस लॉ से भी हमें हमारे माइंड में आ रहा है नेम को देकर लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है जी। अब इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि लॉ है, कोई कानून उन्होंने बनाया है किस चीज़ के बारे में, कि मास एक्शन के बारे में। मींस के
जो भी चीज़ इस्तेमाल एक्शन में है उसका मास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जितना मास एक्शन में था उसका उन्होंने ला बना दिया है कि वही उसके बारे में वो उसके रिएक्शन के रेट को डिफ़ाइन करेगा कि रिएक्शन जो है वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है जी। ये इसका जो एक्टिव मास होगा, इसका जो मास जो एक्शन में होगा वही डिफ़ाइन करेगा कि रिएक्शन कितनी स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। उन्होंने डिफ़ाइन किया कि क्या इसको स्टेट कैसे किया, क्या उन्होंने कहा इसके बारे में कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। उसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास एंड दी, ठीक है। यहाँ पर हम स्टॉप लगाते हैं और देखते हैं कि इतनी बात का हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इस बात को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, कि वो वाला रेट जिस पर कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की, ठीक है। ये रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है जी। अब कहता है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, मींस के इन सब्सटेंस की रिएक्ट करने की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू इट्स एक्टिव मास, इन सब्सटेंस के एक्टिव मास पे, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, जो सब्सटेंस हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी जो स्पीड है रिएक्ट करने की, आपस में रिएक्ट करके नई प्रोडक्ट बनाने की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनके ही एक्टिव मासेस पे, कि इसका एक्टिव मास कितना है, इसका एक्टिव मास कितना है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतनी ये तेज़ी से इसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, और सिमिलरली इसका जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतनी ही तेज़ी से आयोडीन जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ और तेज़ी से ये रिएक्ट करके नई प्रोडक्ट बना देंगे। ये तो हो गया बच्चे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। और यही प्रिंसिपल हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन के लिए, जब हम इसको रिवर्स रिएक्शन में लाते हैं, ठीक है जी। यही प्रिंसिपल हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के लिए है कि इस हाइड्रोजन आयोडाइड की एक्टिव मास कितना है कि वो कितनी तेज़ी के साथ जो है वो डिकम्पोज होता है, इसकी वो डिपेंड करता है। जितनी अगर रेट ऑफ स्पीड हम इसकी देखना चाहें तो इसकी रेट ऑफ स्पीड हम देखेंगे कि उसका एक्टिव मास कितना है जो कि इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, और वो एक्टिव मास की वजह से कितनी तेज़ी के साथ जो है वो रिएक्ट करके और आयोडीन और हाइड्रोजन बना देता है, ठीक है जी। अब ये भी क्या है कि इसका ये रिएक्टेंट का एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। अगर ये हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्टिव मास ज़्यादा है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ये तेज़ी के साथ डिकम्पोज होगा और हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। तो इसी तरह हम ये इसको भी कह सकते हैं कि इस रिएक्टेंट का, यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारे पास ये है, ठीक है।